Hi guys, welcome back to my channel. This is your boy Rishabh and today you are going to watch how to do work from home from Ranikhet. And उसके लिए आप कहाँ किस कॉटेज में रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, आप ढूंढ ढूंढ के अगर परेशान हो गए हो तो यू हैव कम टू द राइट स्पॉट. आई विल सिंपली टेल यू अबाउट दिस कॉटेज जो एकदम होम स्टे की तरह है, आपको अच्छे से रखने वाला है. एंड उसके अलावा आपके पास व्यू एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है. तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं एकदम कॉटेज के पास बैठा हूँ. मैं इतना पास बैठा हूँ कि वाईफाई नेटवर्क कॉटेज का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग हेयर. सो आज मंडे है, द डेट इज़ 28 Feb एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस जस्ट टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, एक ओवरव्यू देने के लिए. टुमारो वी विल बी लीविंग. आज के लिए ही हम लोग बस रुके हुए हैं, आज आखिरी दिन है हमारा. मैं 19 तारीख से रुका हुआ हूँ यहाँ पे. एंड सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. पहला है एक ओवरव्यू ऑफ द कॉटेज, जिसका मैं वीडियो अभी आपको दिखा देता हूँ कि कॉटेज कैसा दिखता है. इसमें आप 2 सीटर ले सकते हो आराम से. अगर आप 3 लोग हो तो 3 लोग भी एक रूम में एकोमोडेट हो सकते हो, बट वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. आई वुड रिकमेंड मैक्सिमम 2 पीपल शुड स्टे इन अ रूम बिकॉज मीटिंग्स वगैरह से हौच पौच हो सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ खाना पीना. अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने आ रहे हो, आप लंबा रुक रहे हो, तो पैकेजेस है जिसमें आपका खाना पीना इंक्लूड हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ डेट आप कितने दिन रुकोगे उस हिसाब से ये पैकेज आपको देंगे. मुझे 7 दिन रुकना था तो इन्होंने लगभग 1200 रुपये का पैकेज बनाया मेरे लिए, जिसमें तीनों टाइम का खाना एंड चाय वगैरह इंक्लूडेड रहता है. एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा आप जो भी ऑर्डर करोगे यू कैन ऑलवेज पे फॉर दैट, सो नो वरीज विद दिस. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्यू बहुत सुंदर है. यहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंजेस दिखती हैं. जैसा कि आज वेदर क्लियर हुआ है तो ये तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारा हिमालयन रेंज दिख रहा है. त्रिशूल पर्वत है और भी कई सारे पर्वत हैं, तो वो सारे आपको यहाँ से आराम से दिखेंगे. तो ये एक ऐसी जगह है कि आप बालकनी में बैठ के काम करोगे तो आपको एक्चुअली मज़ा आने वाला है. नाउ कमिंग टू द इंटरनेट. सो यहाँ पे एयरटेल 4G बहुत अच्छा चलता है. लाइक जियो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. वो आपको काम नहीं करेगा, आपका व्हाट्सएप वगैरह चल जाएगा, लेकिन वो 4G के मज़े आपको नहीं देगा. असली मज़ा एयरटेल में है. आप एयरटेल का सिम डाल के अब घूम रहे हैं, आपको कहीं से भी काम करना है 2 से 3 से 4 किलोमीटर दूर से आप आराम से कर सकते हो. एयरटेल इज़ वर्किंग लाइक एनीथिंग. सो दैट गोज़ फॉर द इंटरनेट. आपका इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आपके पास एयरटेल डिवाइस है. अदरवाइज़ यहाँ का तो वाईफाई है ही. और एक चीज़ और कि भैया जो है, मयंक भैया हु इज़ दी ओनर ऑफ द कॉटेज, ही इज़ वेरी एडजस्टेबल. आप अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ करा सकते हो. इनकेस आपका बड़ा ग्रुप है, 4 से 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, आप लोग सेम वाईफाई यूज़ करना चाहते हो, आप उनको एडवांस में बोल के वाईफाई प्लान एनहांस करवा सकते हो. लेट्स से 40 Mbps है तो आप उसको 100 Mbps करवा दो रिक्वेस्ट करके. एक्स्ट्रा पैसा जो है आप पे कर दो. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू मच. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ पानी एंड लाइट. सो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि थोड़ा कम रहता है. माउंटेन्स में पानी की थोड़ी दिक्कत होती है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है. कई जगह कपड़े धोना भी मना होता है, कई कॉटेजेस में ऐसा भी है. बट यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से रह सकते हो. बट हाँ, अगर आप हिल पे हो तो आपको एक कर्टसी फॉलो करनी चाहिए कि जो पानी है आप कम से कम यूज़ करिए कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए. और कमिंग टू द लाइट, तो यहाँ पे पावर बैकअप है. एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, एक दिन काफ़ी रेन थी, काफ़ी बारिश थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाइट एक भी पल के लिए गई हो. इन्वर्टर बैकअप है, आपका लैपटॉप तो एटलीस्ट चार्ज हो जाएगा और सारे आपके वाईफाई इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा. हाँ, हो सकता है गीज़र ना चले या कोई हैवी स्विच होगा वो नहीं चलेगा, आपका हीटर नहीं चले, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर लाइट नहीं है. बट उसके अलावा आपको रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए उसमें आपको कहीं समझौता नहीं करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेदर. अभी मैं 28 Feb में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे एंड द वेदर इज़ अमेजिंग. आप बट द थिंग इज़ कि कई लोगों को लगता है जो लखनऊ से आ रहे हैं या यूपी में कहीं से आ रहे हैं या दिल्ली वगैरह साइड से आ रहे हैं, उनको लगता है कि हो सकता है यहाँ पे गर्मी हो, थोड़ी गर्मी हो, लाइक कैजुअल वेदर हो. वैसा वेदर नहीं है, ठंड आपको लगेगी. तो इसलिए आपके पास जैकेट्स अच्छे होने चाहिए, बूट्स होने चाहिए, सॉक्स होने चाहिए वुलन. सो इट्स लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री भी जा सकता है किसी रात को और स्नोफॉल भी हो सकती है. सो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक और ब्लॉग डालने वाला हूं जिसमें हम लोग पांडुकोली गए थे. मैं उसमें आप देख सकते हैं हमने कितनी ज़्यादा बर्फ़ देखी, वो भी फेब एंड में. और वो बर्फ़ गिरी थी एक दिन पहले, जो कि बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा. जिस दिन हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ रूम पे रह के स्टे किए थे और उसका लुत्फ़ उठाए थे. तो ऐसी ये वेदर है, तो आप इस प्रिपरेशन से आए. अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आप देख लें कि ये वेदर ऐसा कभी भी चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आपके कपड़े और आपके ड्रेसेस वगैरह सब होनी चाहिए.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज एसेंशियल्स, जो आपको कैरी करना चाहिए। जैसे हम लोग बाइकर्स हैं, हम लोग कम से कम चीज़ें कैरी करते हैं, तो हम लोग के पास टॉयलेटरीज रहती हैं, जैकेट्स अच्छे होते हैं, जो कि अगर मैंने जैकेट उस टी शर्ट के ऊपर भी पहन लिया तो वो जैकेट मुझे गर्म रखेगा -5 -10 डिग्री के लिए, तो इसलिए एक जैकेट में मेरा काम चल जाता है। और उसके अलावा आपके पास कैप्स होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स राइडिंग ग्लव्स होने चाहिए जो कि एयर के अगेंस्ट लाइक काम करें। अगर आपको हाथों में हवा लग रही है या कुछ लग रहा है तो वो उसके अगेंस्ट भी सार्थक होनी चाहिए। एंड उसके अलावा शूज़ के लिए मैं कहूँगा कि शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से शूज़ पहन के आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड थोड़ा रॉकी एरिया है, आप कहीं भी जाओगे, आप अगर ट्रेन में किसी भी वॉक करने जा रहे हो, ट्रेल पे जा रहे हो या ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो आपको रॉकी एटमॉस्फेयर मिलेगा। बहुत ज़्यादा घासेस और वैसा वाला वेदर नहीं है, लाइक वैसा वाला सीन नहीं है, इसलिए आपको एटलीस्ट ट्रैकिंग शूज़ आपके पास 1 पेयर ज़रूर होना चाहिए। और चेरी ऑन द टॉप होगा अगर वो शूज़ वाटरप्रूफ हो। आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी आधी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं ट्रैक और ट्रेल में अगर आपके पास अच्छे वाटरप्रूफ शूज़ हैं तो। ना दूसरा, आसपास क्या क्या है यहाँ पे। अगर आप इस कॉटेज में रहते हैं या इसके अगल बगल भी रहते हैं तो आपको मछली मार्केट का एक्सेस है, आप पैदल जा सकते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। आपको सारा सामान मिल जाएगा, चाय वगैरह, खाना पीना। इनफैक्ट हम लोग के एक फ्रेंड ने शूज़ भी खरीदे थे वहीं से, बिकॉज ही डिडंट हैव शूज़, ट्रैकिंग शूज़, सो वहाँ से शूज़ भी लिए थे। सो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप कॉटेज में रह रहे हो तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलोगे भैया लोग बनाते हैं। जीतू भैया हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको किसी होटल से कंपैरिजन में आप कहोगे ही नहीं कि ये ऐसा कुछ होम स्टे वाला खाना है। आपको बिल्कुल एकदम होटल वाला खाना मिलेगा, आप जो बोलोगे सब प्यार से मिलता है। तो अभी तक का ये मेरा रिव्यू है यहाँ पे रहने का। और मेरा काम बड़े आराम से हुआ है, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेनली वाईफाई रहता है, तो हमारा वाईफाई है तो हमारा कहीं भी से भी काम हो जाएगा। और एक वाइब्स होनी चाहिए आपके साथ, जो लोग हैं, आपका वेदर है, कोई डिस्टर्ब ना करे या ऐसा कुछ, तो वो वाइब्स यहाँ पे है एक्चुअली मुझे फ़ील हुई। तो अगर मुझे मौका मिला यहाँ दोबारा आने का अपने और भी ज़्यादा बंच ऑफ फ्रेंड्स के साथ, तो मैं बिल्कुल आऊँगा और मैं सेम कॉटेज में रुकूँगा। सो दैट्स माई रिव्यू फॉर इट। और उसके अलावा मैं थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह ऐड कर दूँगा, सो दैट यू कैन take a look at it and get a good judge of what the place is about and what kind of facilities you get. And Mayank Bhaiya ka contact number I will be mentioning it in the description. You can simply go ahead and call him, or you can book this property by Airbnb. So that is there, and room का outlook भी मैं आपको दे दूँगा. So अभी के लिए इतना ही. So see you in the next one. Bye bye.